हेलो वर्गो, वेलकम टू आर्य अंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेके आई हूँ और हम देखने वाले हैं यहाँ पे गॉड्स प्लान, राइट। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। इस टेक्स्ट से स्पेसिफिक एक कार्ड लेने वाली हूँ जो कि यूनिवर्स का खास मैसेज आपके लिए होगा, राइट। ओके, सीगल। नाउ इज द टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। वर्गो, ये पीरियड ही ऐसा है जहाँ पे आपकी डीप इमोशनल हीलिंग हो रही होगी, ठीक है। ये पीरियड है कि आप हील हो सको। अब ज़रूरी नहीं है कि ये कोई ऐसा समय हो जहाँ पे करेंटली या रिसेंटली आपका दिल दुखा हो। अगर ऐसा हुआ है तब तो ये है ही, ठीक है। बट अगर कुछ ऐसे वूंड्स हैं जो कि बहुत पुराने हैं, ठीक है, जो हील नहीं हो पाए थे किसी रीज़न की वजह से, पर अंदर नॉट की तरह थे, ठीक, वो हील होते हुए दिखाई दे रहे हैं आपके लिए, ठीक है। एक सेकेंड रुकिएगा। ओके, ठीक है। तो यस, आपका ये कार्ड है। नाउ इट्स अ टाइम फॉर डीप इमोशनल हीलिंग। आप देख लो कार्ड। ओके, लेट्स सी और क्या है। टैरो से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या खास मैसेज है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड वर्गो। पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स। आई थिंक आप सच में, आपको ज़रूरत है डीप इमोशनल हीलिंग्स की, जो क्योंकि फोर ऑफ सोर्ड्स यही कह रहा है। एंड टू ऑफ सोर्ड्स चेक कर लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स एंड टू ऑफ सोर्ड्स। ओके, समझ रही। इतना बता दूँ, जब पेज ऑफ कप्स आ जाता है तो आपके बाउल में, ठीक है, यूनिवर्स की तरफ से कुछ अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। लाइक कोई रिलेशनशिप, कोई प्रपोजल, कोई फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटी, मनी फ्लो, या कुछ भी अचानक से आपकी तरफ आ रहा है। कुछ न्यू समथिंग आपके बाउल में आके गिर रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कुछ भी न्यू, या आप भी अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट करके अट्रैक्ट कर रहे हो उस चीज़ को, बहुत पॉसिबल है। कुछ भी है बट आपकी तरफ आ रहा है, कंफर्मेशन है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है जब आपने खुद पे मेहनत नहीं की है, जिस पीरियड में आपने खुद को बहुत अकेला किया है, ठीक है, अकेले रहे हो, अकेले समय बिताया है, बट अब आप ना क्या कर रहे हो, खुद पे वर्क कर रहे हो और खुद को कैसे बेटर बनाना है और बेटर कैसे बना सकते हैं, कितना बेटर बना सकते हैं, ठीक है। कभी कभी लाइफ में ऐसी चीज़ें जो होती है ना, जो हमें पुश करती है खुद को और बेटर बनाने में, ठीक है। हमें खुद को और बेटर बनाना पड़ता है, ठीक, क्योंकि हमें पता है ऐसे हमारा नहीं चल पाएगा। अगर हम खुद पे वर्क नहीं करेंगे तो ऐसे हम नहीं जी सकते। और हमेशा हमें चेंज चाहिए, जो कि लाइफ को चेंज चाहिए, ठीक है। लाइफ चेंज मांगता ही है, तो चेंज तो कंपल्सन है, लाइफ का स्पाइस है। यहाँ पे मुझे कन्फ्यूजन ये दिखाई दे रही है, या तो आपके लाइफ का कोई फेस ख़त्म हुआ है, ठीक है, या आपके लाइफ से कोई गया है, या आप कंफ्यूज हो कि कोई चला जाएगा, काइंड ऑफ सिचुएशन। देखो, मैनिफेस्ट मत करो, कोई चीज़ सोच के मैनिफेस्ट मत करो। बट मुझे जहाँ तक लगता है, आप कुछ चीज़ों में अगर आपको सही नहीं लगेगा ना कि यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं, जब भी माइंड में हमें येस और नो आ जाता ना, येस और नो, तो हमेशा कहा जाता है कि उसका आंसर नो है, तभी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है। वरना आप अगर क्लियर होते ना तो आप येस ही रहता, आपको जहाँ आप क्लियर रहते हो क्लियर रहते हो। बट जहाँ पे आपको डाउट आता है, मन में शंका आती है कि येस या नो, तो वहाँ आंसर होता है नो, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, सिचुएशन में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, या आप कोई डिसीजन मेकिंग में अगर इशू हो रहा था तो वो डिसीजन आप ले लोगे। ये पॉजिटिव चीज़ है कि अगर आपको डिसीजन मेकिंग में कोई इशू हो रहा था तो अब आप ना डिसीजन ले लोगे। ऐसे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा एनर्जी शिफ्ट आ रहा है, जहाँ पे अभी तक आप लॉस्ट थे पर अब आप लॉस्ट नहीं हो। डायरेक्शन मिल रही है, आइडिया आ रहा है, पता है क्या करना है, किस तरफ मेहनत करनी है, किस तरफ जाना है, ठीक। और यूनिवर्स भी हेल्प करके आपके बाउल में कुछ ना कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ न्यू डालता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। हीलिंग, अगेन हीलिंग। आई डोंट नो वर्गो, पर पता नहीं किस तरह की हीलिंग की आपको ज़रूरत है। कुछ ऐसा है जो अंदर से टूट गया है, बट आई थिंक, या आप ये जाहिर होने नहीं देते हो, दिखाते नहीं हो, पता नहीं चलने देते हो, बट कुछ ऐसा है जिस चीज़ को लेकर आपको हीलिंग चाहिए। Phenomenal healing energies flow through every cell in my body. and यहाँ पे सेंचुरी एनर्जी,
मुझे ऐसा लगता है वर्गो, देखो वर्गो आप भी एक काइंड ऑफ हीलर ही होते हो, ठीक है। आपका हील करने का तरीका अलग है, और मतलब पर आपके लिए भी सन का कार्ड है, एनर्जी का कार्ड है, ठीक है। अगर आप हील नहीं रहोगे तो आप दूसरों की हेल्प कैसे कर पाओगे, ठीक है। और वैसे भी आप सबको गाइड करते हो, आप सबको रास्ता दिखाते हो, सबकी मदद करते हो, जो कि मुझे लगता है वर्गो के पास बहुत नॉलेज होती है, ठीक है। क्योंकि वर्गो बहुत डिटेल में चीज़ों के ऊपर वर्क करते हैं, उनको नॉलेज थोड़ी ज़्यादा होती है। तो अगर किसी को कोई चीज़ नहीं आता, पता नहीं होता, तो वर्गो अपनी नॉलेज ज़रूर शेयर करते हैं उनके साथ, ठीक है। और वो इन चीज़ों में शो ऑफ भी नहीं करते, वो बहुत ही अच्छी तरीके से, ठीक है। उनको पता है अगर सामने वाले को ये नहीं पता, ठीक है, नहीं पता होगा, बता देते हैं। उस वैसी वाली एनर्जी रहती है उनकी, तो बहुत प्यारी एनर्जी रहती है उनकी, हमेशा बहुत हेल्पिंग होते हैं, बहुत केयरिंग होते हैं वर्गोस। तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है, यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, और आपको ना एक तरीके से पावर हाउस बना रहा है, पावर हाउस जहाँ पे बहुत एनर्जी है, ठीक है। और उस एनर्जी में, ठीक है, उस एनर्जी को किस तरीके से डायरेक्शन देना है, किस तरफ लेके जाना है, ये अब आप सही तरीके से यूज़ करते दिख रहे हो। पता है कि इस एनर्जी को मुझे किस तरफ ले जाना है, क्योंकि मुझे यहाँ पे अब आपको डायरेक्शन मिलती दिख रही है। मुझे पता है कि आपको कहाँ मेहनत करनी, कितनी मेहनत करनी, कहाँ एनर्जी देनी, और ये आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो बाउल है ना, ये बाउल भी हो सकता है जहाँ पे यूनिवर्स थॉट्स के मतलब थॉट्स के रूप में आपके दिमाग में कोई आइडिया ड्रॉप कर दे, ठीक है, कि एक काम करो, क्यों ना इस चीज़ पे वर्क करते हैं, लेट्स सी, ठीक है, क्या होता है। तो अचानक से ऐसे आपको आइडिया आ सकता है, अच्छा कुछ वर्क हो। पर साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हीलिंग एनर्जी, आपका कुछ पास्ट के वुंड से जो हील हो रहे हैं, वो तभी होता है या तो हम बहुत खुश होते हैं, या हम अपना कुछ मन का कर रहे होते हैं, या हम अपने ऊपर बहुत फोकस कर रहे होते हैं। अब इस तरह की चीज़ें आपके साथ आपके जीवन में हो रही होंगी, या कभी कभी क्या होता है कि हमें हमारी लाइफ में कोई लव आता है, ठीक है, और वो भी हमें हील कर देता है आकर। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई लव आ रहा होगा तो वो भी आपको हील करता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉन्फ्लिक्ट, एड, कोलैबोरेशन, थर्ड व्हील, ये क्या है वर्गो? ये तो मैंने आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। नहीं, पर आपके साथ भी हो सकता है, मे बी आप जिस कनेक्शन में हैं उस पर कोई थर्ड पर्सन है, ठीक है। मे बी या तो ये गलती आप कर रहे हो वर्गो, या फिर आप जिसे चाहते हो शायद वो किसी कहीं और इन्वॉल्व है, मे बी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे थर्ड व्हील में आप दिखाई दे रहे हो, जहाँ पे एनिमी है, डिस्ट्रेस है, फ्लर्ट है, मतलब आप किसी और के साथ हो और किसी और के साथ फ्लर्ट कर रहे हो, ठीक है। या आप किसी और के साथ हो और वो सामने वाला इंसान आपसे फ्लर्ट कर रहा है, जानते हुए भी कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ हो, ठीक है। तो बहुत पॉसिबल है कि इस तरह की चीज़ें आपके साथ हो रही हो, जहाँ पे आप थ्री व्हील्स में हैं, मतलब एक ही कनेक्शन में तीन लोग हैं, ठीक। कोलैबोरेशन, मिलके किसी के साथ काम करना, ठीक है, टीम वर्क करना आपके लिए अच्छा है। पर यहाँ पे टीम वर्क नहीं चाहिए, यहाँ टीम वर्क नहीं, ये दो लोग का कनेक्शन होता है, प्लीज़ इसको टीम वर्क मत बनाइए यहाँ पर। एंड 8 मर्सी, चैरिटी, काइंडनेस, या तो आप किसी की मदद कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो उस पेन से बाहर आने में, क्योंकि आप भी तो हीलर हो, आपके लिए भी हीलिंग के कार्ड्स आ रहे हैं, या कोई आपकी मदद भी कर सकता है और आपको इस पेन से, इन चीज़ों से बाहर निकालना है। कुछ लोगों से आपकी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकती हैं कुछ चीज़ों में, ठीक है। लड़ाई झगड़ा हो सकता है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस हो सकते हैं, ठीक है। तो कुछ चीज़ों में आपका थोड़ा बहुत झगड़ा भी हो सकता है, बातचीत, लेट्स सी। एप्रिसिएशन, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कोई काम आप करो कि जिसमें लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, ठीक है। एंड सीक्रेट तो मैं समझ रही हूँ क्या है आपका, ये जो थर्ड व्हील वाला सीन है, इंट्यूशन। ओके, चैरिटी, ओके, दूसरों की मदद करते हुए, दूसरों के, ये ब्यूटीफुल कार्ड आ जाता ना, तो मैं डिवोशन, सी द डिवोशन इज हियर। कैसे वो बर्ड, वो डेथ हो चुकी है उस बर्ड की, फिर भी वो कैसे उसका वेट कर रहा है, वहीं पे है, वो उसको छोड़ के नहीं जा रहा, ठीक है। मैं कहीं छोड़ के नहीं जाऊँगा तुम्हें, मैं वहीं पे रहूँगा, ठीक है। वो डिवोशन मुझे आपके काम में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, ठीक है। अगर इतना डिवोशन दिखा दोगे तो ये थर्ड व्हील में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ठीक है। बट मुझे ऐसा लगता है शायद आपकी तरफ से ना हो रहा हो, दूसरी पार्टी की वजह से हो रहा हो, या कोई दूसरा आप पे लाइन मार रहा हो पर आप इंटरेस्टेड ना हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो आप हो सकता है डिवोटेड रहो, पर कोई और है जो डिवोटेड ना रहे,
ठीक, या चैरिटी करते हुए, आप दूसरों की मदद करते हुए, मैंने कहा ना, हो सकता है ये आप हो जो दूसरों की मदद कर रहे हो, ठीक है, पर आप चैरिटी इज़ ऑल अबाउट कि हमारे पास कुछ है और हम उसको लोगों में बांट रहे हैं, ठीक है। अब आप हील हो तो आप हीलिंग एनर्जी दोगे, अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप पैसों में चैरिटी करोगे, अगर आपको यूनिवर्स ने किसी भी चीज़ में आपको बहुत अबंडेंट बना रखा है, आप उस चीज़ों में चैरिटी करते हुए दिखाई दे रहे हो। जो भी चीज़ें आप बांट रहे हो लोगों में, इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग होगी, वैसे भी होती है वर्गों की इंट्यूशन स्ट्रांग, और भी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ दिखाई दे रही। अपने इंट्यूशंस की ज़रूर सुनिएगा, साथ ही साथ इस टाइम पीरियड में आप लोगों से वाहवाही बटोर सकते हो, एप्रिशिएशन बटोर सकते हो कि आप कितने बेस्ट हो, आप कितने अच्छे हो, आप कितना अच्छा कर रहे हो अपने लाइफ में, आप कितने फोकस्ड हो, आपने कुछ अचीव किया, उसके लिए लोग क्लैप कर रहे हैं आपको, तालियां बजा रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। तो इस तरह के अप्रिशिएशन आपको आपके वर्क प्लेस पे, आपको अपनी फैमिली में, लव लाइफ में, लो फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स तो फिलहाल नहीं करते हैं, मेल्स में तो नहीं करते, फीमेल्स में फिर भी, फीमेल्स में भी नहीं करते, आई थिंक वो करते हैं पर थोड़ी सी एक जेलसी रहती है, मेल्स में भी शायद करते नहीं करते, आप जैसे जानते हैं कि किस तरह के फ्रेंड्स हैं आपके, बट हाँ, पर अप्रिशिएशन आपको मिल सकती है कहीं ना कहीं से, कोई ना कोई अप्रिशिएट आपको कर रहा है, ठीक। एक बॉटम की एनर्जी जो कि मुझे दिखाई दे रहा है डिस्टर्बेंस, ठीक है, आप थोड़े से परेशान से लग सकते हो, इस समय पे आपको नज़र लग सकती है या इरिटेशन हो सकती है किसी तरह की। आपकी रीडिंग अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।